नमस्कार दोस्तों हम सबको अब पता चल गया है कि सीमा हैदर के घर एक बेटी आई है जो कि किसी दूसरे की बच्ची है। उसको नाम दे दिया गया है कि सीमा हैदर को बेटी हो गई है और रबूपुरा में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर और या यूं कहें जो दूसरा एक वर्ग है जो नहीं चाहता कि सीमा हैदर भारत में रहे, जो नहीं चाहता है कि हमारे भारत देश में कोई भी गलत गतिविधि हो, जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान या दूसरे देशों से हमारे देश में कोई अवैध तरीके से आए और जय श्री राम का नारा लगाए और हमारे भारत देश में रुक जाए, तो उन लोगों में थोड़ी सी उदासी है, मायूसी है कि हमारी सरकार क्यों नहीं सीमा हैदर के मामले में कुछ कर रही है, क्यों नहीं इसको उठाकर बाघा बॉर्डर फेंका जाता है, क्यों नहीं इस अवैध घुसपैठिया के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, क्यों हमारा सिस्टम सोया हुआ है, क्यों इस अवैध घुसपैठिए को यहाँ रख कर रबूपुरा में नेत्रपाल का परिवार और लप्पू का परिवार ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। देश का गद्दार ये परिवार नेत्रपाल, रबूपुरा का नेत्रपाल और लप्पू, क्यों नहीं पुलिस इन पर कोई कार्रवाई कर रही है। मोमिन सर कितना परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं मोमिन सर की सुनवाई हो रही है। 2 साल से इस अवैध घुसपैठिया को लेकर इतनी गदर मची हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे भारत में कहीं भी अगर आप सीमा हैदर की बात उठा दो तो हर इंसान यही कहेगा कि अगर इस तरह होता रहा, लोगों को रखा जाएगा ये जो अवैध तरीके से आते हैं दूसरे देशों से, तो फिर हमारे भारत का बुरा हश्र होने वाला है। हमारी गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं सुन रही है, क्यों हमारा कानून कुछ कार्रवाई इसके ऊपर नहीं कर रहा है। कहाँ गया योगी जी का वो सुशासन जिसकी हम सब तारीफ करते नहीं थकते थे। अब इसने बता दिया है कि इसके घर बेटी जन्म हो गई है, सीमा हैदर ने बेटी को जन्म दिया है। और जिस तरह हम देख रहे हैं, ये देखिए, 1 दिन की प्रेग्नेंट महिला उसी दिन 8 बजे सुबह जाती है। और दूसरे किसी वीडियो में मैंने सुना है, इसका चाचा लप्पू का बोल रहा है कि हम लोग रात में गए थे और सुबह आ गए घर। बयानों में बहुत विरोधाभास है क्योंकि ये सब एक ड्रामा है, रचा रचाया। अब इन लोगों को लग रहा है कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी। कोई नहीं रोक सकता नागरिकता लेने से सीमा हैदर को। और भगोड़ी के चेहरे पर की चमक ये जो है ना, यही बता रही है कि अब इसको नागरिकता मिल जाएगा। एपी सिंह जी फुल कॉन्फिडेंट हैं कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कैसे नागरिकता मिलेगी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। क्या सीमा हैदर की बच्ची को या सीमा को देश की नागरिकता मिलने वाली है? तो बने रहिए वीडियो पर, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। कौन हो सकता है भारत का नागरिक, ये हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भारतीय नागरिक कौन व्यक्ति कहलाएगा। तो दोस्तों आइए हम सब जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में, 1955 के बारे में कि भारतीय नागरिक कौन हो सकता है। सिटीजनशिप एक्ट धारा 3 के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारतीय नागरिक कौन होगा, क्या क्या योग्यताएं या पात्रताएं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें 3 तरीके से बताया गया है कि भारतीय नागरिक कौन होगा। सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जो भारत में पैदा हुआ है या जन्म लिया है, मतलब जिसने भी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले, आप लोग ध्यान से यहाँ से सुनिए, तो मतलब ये हुआ कि 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में जिसने भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के बारे में कि कौन हो सकता है भारतीय नागरिक, दूसरी कंडीशन के बारे में हम सुनते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि 1 जुलाई 1987 के बाद 2003 के बीच में जिसने जन्म लिया
उसका कोई वंशज मतलब उसके परिवार का माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इस तरह नहीं कि जैसे भगोड़ी पाकिस्तान की है, लप्पू हिंदुस्तान का, दोनों का भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। ये तो हो गई दूसरी कंडीशन। अब हम देखते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में। अब बात आती है 2003 के बाद की कंडीशन। जो व्यक्ति 2003 के बाद भारत में पैदा हुआ है उसके माता पिता दोनों ही भारतीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में भी यह है कि माता पिता दोनों भारतीय होना चाहिए, मतलब उनका जन्म 2003 से पहले हो गया या 1987 से पहले हो गया हो तो वह भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2003 के बाद जिसने भी भारत में जन्म लिया उसके माता पिता दोनों ही भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर एक भारतीय नागरिक है और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, मतलब जो बाहर से आया है और उसके ऊपर कुछ साबित नहीं होता है, मतलब गलत तरीके से भारत नहीं आया हो, लीगल तरीके से आया हो। फॉर एग्जाम्पल, पिता तो भारत का है और माँ गलत तरीके से भारत में घुस आई है तो वह भारतीय नागरिकता नहीं पाएगा। अगर कोई वैध तरीके से आया है उसकी भी ये कंडीशन है कि 7 साल 10 साल भारत में रहेगा, कोई उसके ऊपर जासूस या किसी तरह का कोई दाग नहीं लगता है तो वो भारत में रह सकता है, उसको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन अगर कोई बाहर से आया है और गलत तरीके से भारत में घुस आया है, जिस तरह भगोड़ी है, तो वह भारतीय नागरिकता नहीं पाएगा, 2003 के बाद की बात यहाँ बता रही हूँ। अगर वह लीगल तरीके से आई है तो वह भारत की नागरिकता की हकदार है। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा कि हमारी ये जो 3 तरीके से हमारी जो ये धारा है इसने बताया है कि अगर एक भारत का नागरिक है पिता और उसकी माता किसी भी बाहरी देश से आई है और वो गलत तरीके से आई है, मतलब अवैध तरीके से आई है, वो भारत की नागरिक होने की हकदार कभी भी नहीं है। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैंग है, माफियाओं का गैंग है। आप लोगों ने देखा कि भगोड़ी हॉस्पिटल में थी, उसके पास जो व्यक्ति संजीव यादव या क्या नाम उसका बताया जा रहा था जो खड़ा है, बताया जा रहा है कि ये 1-2 लोग ऐसे हैं जो इनके पीछे का सपोर्ट है और बहुत ताकतवर सपोर्ट, मतलब राजनीति से भी ये लोग मजबूत बताए जा रहे हैं और पैसे से भी मजबूत हैं। ये लोग जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे भारत देश के लिए ये सब कितना गलत हो रहा है। क्या संदेश इन लोगों ने दिया है कि किसी को भी बुला लो, पाकिस्तान हो या कहीं से भी, और भारत देश उसे यहाँ रहने देगा। फिलहाल अभी तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कि हम उस पर बात कर सकें कि सीमा हैदर परेशान हो रही है। अभी इसके चेहरे की आप लोग चमक देखिए, कौन कहेगा कि इसने आज ही के दिन बच्ची पैदा किया है। आप लोग देख रहे हैं इसके चेहरे की चमक, बाकायदा नेल पॉलिश लगी है, मंगलसूत्र भी पहना है, और क्या इसके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं, क्या इसने बच्ची पैदा किया है। उस माँ के ऊपर भी थू है जिसने अपनी बच्ची को 9 महीने कोख में लादा और चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपनी बच्ची को बेच दिया। फिलहाल डॉक्टर, हॉस्पिटल, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निरस्त करना चाहिए। पता नहीं भारत में और कहाँ कहाँ क्या क्या होता होगा। जो चीज़ें मीडिया में सामने आती हैं हम उनको जानते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा। इतना बड़ा भारत देश है कि हम जान ही नहीं सकते हैं, अगर मीडिया ना हो तो हमें कुछ भी पता ना चले। ये सब चीज़ें जो इतना ढोल नगाड़ा बजे हैं, तमाशा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैसा पैदा करने के लिए। पाकिस्तान को
जलील करने के लिए, हैदर को परेशान करने के लिए, मानसिक रूप से उसे तोड़ने के लिए जिस तरह वो कल परेशान होकर आया, लाइव में हम लोगों ने देखा कितना वो टूटा हुआ था और उसी कंडीशन में उसके मुंह से जो भी निकला वो ठीक नहीं था। लेकिन हम समझते हैं कि आखिर वो इतना मजबूर है, करे तो क्या करे। एक बर्बाद जिंदगी का तमाशा यहाँ सब बनते हुए देख रहे हैं और भारत सरकार है कि सोई पड़ी हुई है। कहने पर हम मजबूर होते हैं। हम कहते तो हैं हमें अपने कानून पर भरोसा है, बार बार कहते हैं, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो फिर हमें बोलना पड़ता है कि आखिर हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, हमारा कानून क्या कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। सवाल तो बनता है ना। हम सरकार चुनते हैं, सीमा हैदर ने सरकार नहीं चुनी है कि जो उसकी इतनी सुनी जा रही है। सामने से जो दिखता है कि सीमा हैदर क्या इतनी ताकतवर है, बिल्कुल भी नहीं। भगोड़ी पता नहीं कितनी मजबूर है, इसके पीछे का जो सपोर्ट है वो ताकतवर है। अगर भारत में कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए सीमा हैदर के खिलाफ कि इसके खिलाफ FIR हो और सब कुछ इसके वीडियो दिखाए जाए तो सीमा हैदर शायद उसी दिन डिपोर्ट हो जाए। लेकिन अफसोस कोई ताकतवर व्यक्ति सीमा हैदर के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता है। चाहते सब हैं भाग जाए भाग जाए। सबको यही लगता है कि हमारा कानून इसको अपने लीगल तरीके से भगाएगा। लेकिन क्या ये जो हो रहा है हम तमाशा देखते रहें? कब तक आखिर ये तमाशा देखते रहेंगे? दोस्तों, आप लोग भी जो लोग परेशान हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी। मैंने सुना है कि कोई बहन YouTube पर रो रही थी कि मेरे जेवर ले लो या बेच दो, क्या है मैंने देखा नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी सीमा के ऊपर एक दिन ज़रूर बजेगी, नेत्रपाल और लप्पू के ऊपर ज़रूर बजेगी, क्योंकि इनके दांत में हराम की रोटी लग गई है। ऐश की ज़िंदगी ये लोग जीने लगे हैं। इनको अभी लग रहा है कि सरकार इनके साथ कुछ नहीं करेगी, लेकिन बस सरकार की निगाह घूमने की देर है और उसी चीज़ का हम सबको वेट है।